मैं जहाँ पहुँची हूँ आपकी वजह से पहुँची हूँ, और जहाँ जाती हूँ बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री। मैंने कहा हाँ, स्वास्थ्य मंत्री तो बन गई सबके आशीर्वाद से। मेरे अटेली वालों ने मुझे विधायक बनाया, उनका बहुत 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 धन्यवाद। जिंदगी की पहला इलेक्शन था, हमने देखा कैसा इलेक्शन रहा। बहुत खींचातानी थी, मगर एंड में आपने इस गांव ने 63% वोट मेरे खाते में डाले। मैं इतनी शुक्रगुजार मैं बता नहीं सकती। कहते हैं कि जन्मभूमि कर्म भूमि क्या क्या, मैंने कहा मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि यही है और मैंने करनी भी यही है। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आपका साथ देने आई हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई बोले आपको कल के बाद कि आरती कहीं चली जाएगी, तो उनको झुठलाना आपका काम है, मेरा नहीं। ये बहुत सुन ली मैंने कि आरती मिलेगी नहीं। आरती तो मिल रही है, काम भी कर रही है, ये सब जानते हैं। आरती दिल्ली में, आरती ने दिल्ली छोड़ दी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग संभाल रही कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव आज अपने विधानसभा क्षेत्र अटेली पहुंची। अटेली में कई गांवों का धन्यवाद दौरा था उनका। 21 जनवरी को अपने दौरे के दौरान आरती राव ने एक और जहां स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी, वहीं दूसरी ओर बिना नाम लिए अपने विरोधियों को भी तीखा जवाब दिया, सख्त जवाब दिया। उन लोगों को जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि आरती सिंह राव चुनाव जीतने के बाद अटेली में नहीं रहेगी। आरती ने कहा कि मेरी जन्मभूमि भी अटेली है, कर्म भूमि भी अटेली है और आने वाले समय में भी अटेली ही रहेगी। कुछ लोग कहते थे कि आरती राव नहीं मिलेगी, दिल्ली में रहेगी, तो आरती राव ने सीधे सीधे कहा कि उन्होंने दिल्ली छोड़ दी है, वह जनता की सेवा के लिए केवल अपने क्षेत्र में और चंडीगढ़ में रह रही है और इलाके के लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विरोधियों को जवाब देना अब आपका काम है। अटेली की जनता से आह्वान किया कि कानों के कच्चे नहीं बनना है, विरोधियों को सही जवाब देना है। जो लोग अफवाह फैलाएं उन्हें जवाब दें, कानों के कच्चे न बने, सीधे सीधे कहें, उन्हें झुठलाएं कि अटेली के लिए आरती सिंह राव काम कर रही है, अटेली की सेवा कर रही है। विरोधियों को जवाब मिलेगा, लोग अपने आप चुप रहेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं डॉक्टरों की कमी है, लेकिन हम जल्दी ही 450 डॉक्टरों की और भर्ती करने जा रहे हैं, जिससे महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज में भी यानी कोरियावास में भी स्टाफ की कमी दूर होगी, नर्सेज की कमी भी दूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के अन्य अस्पतालों में भी सीटी स्कैन और MRI को PPP मोड के आधार पर किया गया है, जिससे रोगियों को सुविधा रहे। उनका प्रयास है कि लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। हर जगह अल्ट्रासाउंड मशीनों की भी व्यवस्था की गई है, इसलिए की गई है ताकि लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में नहीं भटकना पड़े। आयुष्मान को लेकर के भी अच्छी पहल की गई है। हम बता दें कि मेडिकल कॉलेज कोरियावास में सुविधाओं की कमी को लेकर के MBBS प्रथम वर्ष के छात्र भी काफ़ी आक्रोशित हैं और उसी बात का आरती सिंह राव ने जवाब दिया है कि वह जल्दी ही सब चीज़ों पर उनका ध्यान है, उनकी व्यवस्था करने जा रही है। आइए सुनते हैं आरती सिंह राव ने अपने अटेली दौरे के दौरान 21 जनवरी को क्या कुछ कहा। देरी हो गई थोड़ी, मगर आना तो था ही, और घर आना, हमेशा घर लौट के आना। और मैं तो सारी जगह बोलूँ कि अटेली वालों का धन्यवाद करना मेरा धर्म है। आज के दिन मैं जहाँ पहुँची हूँ आपकी वजह से पहुँची हूँ, और जहाँ जाती हूँ बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री। मैंने कहा हाँ, स्वास्थ्य मंत्री तो बन गई सबके आशीर्वाद से। मेरे अटेली वालों ने मुझे विधायक बनाया, उनका बहुत 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 धन्यवाद। ये मेरी जिंदगी की पहला इलेक्शन था, हमने देखा कैसा इलेक्शन रहा। बहुत खींचातानी थी, मगर एंड में आपने इस गांव ने 63% वोट मेरे खाते में डाले। मैं इतनी शुक्रगुजार मैं बता नहीं सकती। और मैं आप सभी को यहाँ आज के दिन यही कहने आई हूँ कि आपके लिए मैं तट पे हमेशा रहूंगी। और कहते हैं कि जन्मभूमि कर्म भूमि क्या क्या, मैंने कहा मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि यही है और मैंने करनी भी यही है। और बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन ये बताने लग रहे हैं कि आरती 4 साल बाद कहाँ होगी, नहीं होगी।
अरे भाई, जो मैंने नहीं सोचा उन्होंने सोच लिया मेरे लिए। अब उनको क्या मालूम, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आपका साथ देने आई हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई बोले आपको कल के बाद कि आरती कहीं चली जाएगी, तो उनको झुठलाना आपका काम है, मेरा नहीं। क्योंकि आप कच्चे कानों से इनकी बातें ना सुना करो। ये बहुत सुन ली मैंने कि आरती मिलेगी नहीं, आरती तो मिल रही है, काम भी कर रही है, ये सब जानते हैं। आरती दिल्ली में, आरती ने दिल्ली छोड़ दी। और भी बड़ी बात होती है, घर जाना ही नहीं होता, परिवार से मिलना ही नहीं होता। आज के दिन चंडीगढ़, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बीच में मेरी पूरी जिंदगी पिछले 1.5 साल से चल रही है। और मेरा जिम्मा जो है, जो आपने मेरे कंधों पे डाला है, वो मैं पूरी मंशा से अपनी निभाने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी चल के निभाऊंगी। और मैं आज के दिन कुछ काम है जो हमने जिसका उद्घाटन किया है, जैसे आप सभी जानते हैं, व्यायामशाला बनवाई है, ई लाइब्रेरी बनवाई है, इंडोर जिम बनवाया है, स्कूल करवाया है, प्राइमरी स्कूल। ये तो बहुत पुरानी मांग है सराय की। सामुदायिक हॉल जो हमारा पीछे है, उसको करवाया है। और आने वाले वक्त में, ये तो 1 साल की बात है, मेरे को सरपंच साहब खुद बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम तो आपके गांव में ही हुआ है। तो आप सभी को बधाई हो। और मैंने 8 लाख रुपए भी DQ से आपको दिए हैं। आप जहां मर्जी आपकी जरूरत हो, आप जरूर लगवाएं। मगर मैं ये बस आज के दिन यही आप सभी से मिलना चाहती थी। और मेरी माताएं बहनें इतनी तादाद में आई है, मेरे को लगता है मेरे भाइयों को मात दे दिया आज है। बहुत बढ़िया। और आज के दिन धूप भी निकली है, बसंत पंचमी भी आ रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और आने वाला वक्त हम सबके लिए खुशहाली और अच्छा स्वास्थ्य लेके आए, यही मेरी आप सभी के लिए आशा है। और मैं अपना यही भाषण में यही कहना चाहूंगी कि आप सभी के बीच आऊंगी, रहूंगी, आपके लिए काम करूंगी, ये मेरा प्रण है।